श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है शनिवार का दिन और इस शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ को छूकर अपने मन की बात, अपने हृदय की बात 3 बार बोल देनी है। आपकी जो भी कामना होगी, जिस भी कामना से आप यह उपाय करेंगे, महादेव आपकी वह मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़े से काले तिल लेने हैं। देखिए, काले तिल आप 11, 21, 51 या फिर 1 चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं। गुरुजी ने इसके बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं दी है, इसीलिए आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको लेना होगा गौ माता का कच्चा दूध। कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, उसे कच्चा दूध कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है और इसी के साथ में हमें मात्र एक स्टील का पात्र लेना है। ध्यान रखें, जब भी हम कच्चे दूध का कोई भी उपाय करें तो इसके लिए हमें स्टील का पात्र ही लेना होता है, क्योंकि तांबे के पात्र के अंदर गलती से भी कभी भी कच्चा दूध नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का पात्र ले सकते हैं, केवल आपको इस उपाय के लिए तांबे का पात्र नहीं लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो स्टील का पात्र है, इसमें आपको आपके पास जितना भी कच्चा दूध है, चाहे आपके पास 1 चम्मच कच्चा दूध है, 2 चम्मच कच्चा दूध है, जितना भी कच्चा दूध आपके पास है, इस कच्चे दूध को आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है और इसी स्टील के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल मिला देना है। यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है स्टील के पात्र के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इसी पात्र के अंदर जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है, इसे भी डाल देना है और साथ ही साथ आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल हैं, इन्हें भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो जल का मिश्रण है अपने ही घर पर इस प्रकार से तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा, लेकिन ये जो दीपक है आपको मिट्टी का नहीं लेना है। विशेषकर ये जो दीपक है आपको आटे का ही बनाना है। इस उपाय के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है। आपके पास चाहे गेहूँ का आटा हो, जौ का आटा हो, जिस भी प्रकार का आटा हो, उसका आपको दीपक तैयार करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मानकर उसका आपको दीपक तैयार करना है। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का आटे का दीपक तैयार कर लेना होगा। अब देखिए, शनिवार के दिन आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुँचना होगा पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, आप ये जो उपाय हैं शनिवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले तो आप जो दीपक लेकर के गए थे, इसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करना होगा। आपके पास जो गोलबाती का दीपक है, इसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करना होगा। अब देखिए, इस दीपक के नीचे हो सके तो आपको गेहूं के दाने, चावल के दाने यानी कि आसन के रूप में कुछ न कुछ अवश्य रखना है। यानी कि आपको ये जो दीपक है ऐसे ही ज़मीन पर खाली नहीं रखना है, इसके नीचे आपको आसन के रूप में कुछ न कुछ अवश्य रखना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटे जल का मिश्रण आपने तैयार किया था, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए, ये जल अर्पित करने के बाद आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी होगी। यानी कि आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी होगी। देखिए, 7 परिक्रमा करने के बाद जब भी आप अपने यथास्थान पर पहुँचेंगे तो आपको अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है। और आपको अपने दोनों हाथों को अपनी मनोकामना को बोल करके आपके जो दोनों हाथ हैं इन्हें आपको पीपल के वृक्ष से स्पर्श करवाने हैं। जब भी आप अपने दोनों हाथ पीपल के वृक्ष से स्पर्श करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को महादेव से बोलना है। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस प्रकार से ये उपाय कर लेता है तो अगले शनिवार तक उसकी जो मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है। पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। महादेव ने चाहा तो आपकी जो मनोकामना है वह 7 दिनों के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएगी। केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है आपको रात्रि में नहीं करना है, आपको यह जो उपाय है सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि उनका कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, उनकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है।
तो उन्हें यह चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल लेने होंगे। काले तिल आपको मात्र 1 चुटकी ही लेने हैं। देखिए काले तिल का उपाय शनिवार के दिन करने से भगवान शनि भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव भी प्रसन्न होते हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल के दाने हैं और जो गुड़ का टुकड़ा है, इन दोनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर मिला देने हैं। यानी कि आपके पास जो काले तिल हैं और गुड़ का टुकड़ा है, इन दोनों को आपको उस पात्र के अंदर मिला देने हैं। देखिए यह उपाय बहुत ही खास है, आपके जीवन से जो भी संकट हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो जल है इसे तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुँचना होगा पीपल के ये वृक्ष के वहाँ पर। देखिए शनिवार का दिन है, इसीलिए आपको इस जल में से थोड़ा सा जल तो पीपल के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना होगा और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना होगा। कम से कम आपको इस पात्र से आधा लोटा जल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना होगा और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए जो आधा लोटा जल और शेष बचेगा इसे लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए ये जो उपाय है हरि और हर दोनों को प्रसन्न करने वाला है। तो देखिए ये जो आधा लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है और आपको लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। यदि जल अर्पित करते समय उस पात्र के अंदर कुछ काले तिल के दाने रह जाते हैं तो इन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं और फिर से आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने पीपल के वृक्ष के वहाँ पर बोली थी। आपको केवल एक ही मनोकामना बोलनी है। जो मनोकामना आपने पीपल के वृक्ष के वहाँ पर बोली थी उसी मनोकामना को आपको शिवलिंग के वहाँ पर भी बोलनी है। शनिवार के दिन जैसे ये काले तिल शिवलिंग पर अर्पित होते हैं वैसे हमारे जीवन से समस्याओं का तो अंत होता ही है और साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहे हैं, कर्ज जो है वह लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो इन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। तो जीवन से संकटों को समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय भी अवश्य करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए शनिवार के दिन किए जाने वाले तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही अधिक चमत्कारिक होने वाला है। यदि आपके जीवन में जो शत्रु हैं वह बहुत ही अधिक हैं, यानी कि यदि आप किसी भी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और उस कार्य में जो बाधा डालने वाले होते हैं, यानी कि आपको वह जो व्यक्ति हैं उस कार्य में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपके कार्य में वह हमेशा किसी न किसी प्रकार की अटकलें डाल ही देते हैं, तो ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको यह उपाय करना है। उन शत्रुओं के प्रभाव को बिल्कुल शून्य करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है और इस स्टील की कटोरी के अंदर आपको सरसों का तेल लेना होगा। देखिए आपको इस कटोरी के अंदर इतनी मात्रा में सरसों का तेल लेना है कि आपके पास जो रुद्राक्ष हैं, चाहे आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष हैं, द्विमुखी रुद्राक्ष हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष हैं, अष्टमुखी रुद्राक्ष हैं, आपके पास कितने ही मुखी रुद्राक्ष हो, सबसे पहले तो उस रुद्राक्ष को आपको इस सरसों के तेल में डालना है। तो आपको इतना सरसों का तेल उस कटोरी के अंदर लेना है कि यह जो रुद्राक्ष हैं उस सरसों के तेल के अंदर डूब जाना चाहिए। यानी कि यह रुद्राक्ष यदि आधी कटोरी में डूब जाता है तो उतना आपको सरसों का तेल लेना है। अब देखिए इसे लेकर के आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी शनिदेव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यदि आपके घर से शनिदेव का मंदिर बहुत ही दूर है तो फिर आपको यह जो उपाय है पीपल के वृक्ष के नीचे ही करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, उन संकटों को आपको शनिदेव से दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये जो सरसों का तेल है इसे पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है या फिर आपको शनिदेव के चरणों में ही समर्पित करना है। और इस कटोरी के अंदर जो रुद्राक्ष था इसे आपको वहाँ से कामना करके उठा करके अपने घर लेकर के आ जाना है। आपको कामना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु हैं उनका नाश हो और मेरे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं, उन्हें भी आप दूर करें। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में या फिर शनिदेव के चरणों में इस प्रकार से सरसों का तेल अर्पित करता है तो उसके जीवन से जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। तो देखिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।